दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति। अब यहाँ पर संरक्षित प्रकृति को समझने से पहले यहाँ पर हमको संरक्षित क्षेत्र के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों क्या है कि वह क्षेत्र जहां पर किया गया कार्य उस क्षेत्र में स्थित पाथ पर निर्भर ना करे संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। और दूसरी बात यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो संरक्षित क्षेत्र होता है उसमें यदि कोई पाथ बंद पाथ है तो वहां पर जो किया गया कार्य होगा उसका मान शून्य होगा। यानी कि इस चीज को अगर हम चित्र के माध्यम से समझे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। हमारे कहने का मतलब क्या है कि कोई एक बंद पाथ हो, ये कुछ इस प्रकार से, और ये स्थित अगर किसी संरक्षित क्षेत्र में है तो यहां पर ये जो पाथ है इस पाथ में मान लीजिए ए बी सी डी, ये हमारा एक बंद पाथ है जो कि संरक्षित क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें मान लेते हैं कि कोई एक आवेश है, इस आवेश को अगर हम इस ए बिंदु से ले जाएं, बी बिंदु से होते हुए, सी बिंदु से होते हुए, डी बिंदु से होते हुए फिर ए बिंदु पर ले आएं, तो यहां पर इस क्यू आवेश को इतना सारे स्थान से लाने में जो किया गया कार्य होगा वो हमारा शून्य होगा। यही चीज हमको आज इस वीडियो में दिखाना है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले तो हमको पता है विभवांतर के परिभाषा से, अर्थात यहां से हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं? विभवांतर की परिभाषा से हमको पता है सूत्र, वो क्या होता है बीबी माइनस बी ए इजिकल टू डब्ल्यू अपान क्यू। ये सूत्र हम इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो विभवांतर का सूत्र होता है वो क्या होता है बीबी माइनस बी ए इजिकल टू डब्ल्यू अपान क्यू। तो यहां पर क्या है कि अगर हम यहां से डब्ल्यू का मान निकालें, अर्थात डब्ल्यू इजिकल टू निकालें, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा, अर्थात क्यू इंटू बीबी माइनस बी ए। ये इतनी बात हो गई। अब अगर हम इस चित्र में देखें तो यहां पर क्या है कि पहला बिंदु क्या है हमारा ए है, और यहां पर मान लेते हैं विभव जो है वो मान लेते हैं बी है। अब यहां पर जो किया गया कार्य होगा वो कैसे किया जाएगा, ए बी सी डी ए आर, अर्थात इस क्यू आवेश को हमें पहले बी बिंदु पर, फिर सी बिंदु पर, फिर डी बिंदु पर होते हुए यहां पर ए पर लाना है। तो यहां पर ए बिंदु का विभवांतर क्या है v है, और जब हम इस आवेश को ले जाकर ऐसे लाकर फिर जो अंतिम बिंदु हमारा होगा वो क्या होगा ए होगा, तो यहां पर विभवांतर क्या है फिर भी है, क्योंकि जिस स्थान से ये आवेश चला था वो फिर वहीं जाकर पहुंच गया, अर्थात ये आवेश जिस स्थान से चला था उसी स्थान पर आकर फिर से पहुंच गया। तो यहां से हमको क्या मिला कि जो बी ए का मान होगा, यहां पर देखिए जो बी ए का मान होगा वो क्या होगा बी होगा, और जो बी बी का मान होगा वो भी बी होगा। क्यों? क्योंकि उसी ए से चला था ए पर ही पहुंच गया, तो दोनों स्थितियों में बी का मान समान होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि चित्र अनुसार बी ए बराबर बी और बी बी बराबर बी, दोनों मान यहां पर हमारे क्या हैं बी बी हैं, तो यहां पर लिखेंगे अतः। तो क्या हो जाएगा यहां पर होगा क्या कि जब हम बी बी और बी ए के स्थान पर मान रखेंगे बी और बी, तो हमको मिलेगा क्या डब्ल्यू इजिकल टू क्यू इंटू बी बी का मान क्या है बी माइनस बी ए का मान क्या है बी, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू इजिकल टू क्यू इंटू जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी में से बी गया जीरो हो गया, और W इजिकल टू जीरो, ये यहां पर हमको मिल गया। अर्थात जो हमने कहा था वो बात यहां से सिद्ध हुई कि जो यहां पर A बिंदु है, अर्थात कोई एक संरक्षित क्षेत्र हो उसमें कोई एक बंद पाथ हो, तो वहां पर जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा। अर्थात इस Q आवेश को अगर हमें इस बंद पाथ में ले जाकर फिर से इस A बिंदु तक लाना है तो किया गया कार्य का जो मान होगा वो क्या होगा शून्य होगा। तो यहां पर ये मान हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का जो रैखिक समाकलन होता है वो भी शून्य होता है। कहने का मतलब क्या है, इसके जस्ट पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था विद्युत क्षेत्र का रैखिक समाकलन, और वो जो मान होगा वो भी शून्य होगा। उस चीज को यहाँ पर हम जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस वाले पथ का थोड़ा सा भाग यहाँ पर हम काट लेंगे, अर्थात अल्प भाग काट लेंगे,
और इसकी जो दूरी है उसको हम dr मान लेंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो q आवेश है वो यहाँ पर है और इस q आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे और इस कार्य को जब हम उसका समाकलन कर देंगे तो इस पूरे पृष्ठ के लिए जो कार्य होगा इस q बिंदु को q आवेश को यहाँ से लेकर आकर यहाँ में वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यदि अल्प दूरी dr हो तथा विद्युत क्षेत्र E हो तब q आवेश को dr दूरी तय करने में किया गया कार्य। मतलब समझिए कि यहां पर हमने क्या किया कि यहां पर एक अल्प दूरी ले लिया dr। अब इस dr दूरी को तय करने में इस q आवेश को कितनी कार्य करनी पड़ेगी इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर हमको पता है कि बल यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन यही तो होता है। और यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर q आवेश है और ये जो q आवेश है इस q आवेश को यहां तक जाने में जो बल होगा तो बल का हमें सूत्र मिला पता है कि यह बराबर क्या होता है, QE, ये हमारा सूत्र होता है। बल का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है वो क्या है, Q है और विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि ये जो आवेश है ये धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण जो इसका क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो आगे की ओर होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E का मान पता है और यहाँ पर आवेश Q है तो यह बराबर QE होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा QE इंटू विस्थापन क्या है, यानी कि दूरी कितनी तय करनी है, हमें dr दूरी तय करनी है। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा W बराबर क्या मिल जाएगा, QE इंटू dr। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, W इजिकल टू QE इंटू dr, ये इतनी बात लिख सकते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए कि ये जो हमको मान मिला W इजिकल टू QE इंटू dr, ये कौन सा मान है, ये मान है इस Q आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में, अर्थात इस dr दूरी को तय करने में किया गया कार्य का मान, ये हमको मिल गया। अब अगर हम इस चीज का क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम क्या करें, इसका अगर ये जो हमारा कार्य मिला है इसका अगर हम समाकलन कर दें, इस छोटी सी दूरी के लिए जो कार्य का मान मिला है इसका अगर हम समाकलन कर दें तो इस पूरे पथ पर किया गया कार्य का मान आ जाएगा। अर्थात यहां से अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे पूरे पथ के लिए किया गया कार्य। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे पथ अर्थात ए बिंदु से इस आवेश को बी बिंदु से होते हुए सी बिंदु से होते हुए डी बिंदु से होते हुए फिर ए बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, W इजिकल टू इंटीग्रल, यहाँ पर क्या है A B C D E, ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरे पथ की बात हो रही है, अर्थात A B C D फिर E यहाँ तक। यहाँ से विशेष ध्यान दीजिए कि ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से बात की जा रही है A B C D E, इस पूरे पथ की बात की जा रही है। तो पूरे पथ के बात किया गया तो यहाँ पर इंटीग्रल के नीचे ये हमने लगा दिया और ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा अर्थात QE इंटू dr हो जाएगा, ये इतनी बात हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि हमको पता है, यहां से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, W का मान क्या आया है, 0 आया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल A B C D A QE dr बराबर होगा, W का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से हमको क्या मिल गया, हमको मिला कि जो विद्युत क्षेत्र का रैखिक समाकलन होगा किसी
संरक्षित क्षेत्र में उसका जो मान होगा वो शून्य होगा। अर्थात यदि कोई एक संरक्षित क्षेत्र है तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र का रैखिक समाकलन होगा इसका मान भी यहाँ पर शून्य होगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।